मामा ने भी एक तस्वीर साझा की, उसमें क्या लिखा, सेवा ही संकल्प है। मतलब इनको सेवा का मिल गया और मामा वास्तव में सेवक हैं। और इन्होंने स्पष्ट कहा है आज कि नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण एवं जन सेवा के विषय पर चर्चा हुई। ये मामा ने खुद कहा है। सेवा ही संकल्प है के ध्येय के लिए भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित ग्रुप है। इस लाइन में बहुत कुछ है कि सेवा ही भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित ग्रुप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समर्पित हैं समस्त कार्यकर्ता, मतलब जो इनका गुट है, लाभी, ये जी जान से जुट जाएंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है, मुझे इसका एक इशारा है, मुझे ऑफर या टास्क मिल गया है और मैंने स्वीकार कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के मंत्रिमंडल पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और ये मुलाकात करीब 1 घंटे से भी ज्यादा तक चली है। शिवराज सिंह चौहान ने इस मुलाकात के बाद ये कहा है कि सेवा ही संकल्प है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी थी और उन्होंने बार बार ये दोहराया कि जो पार्टी फैसला करेगी वो फैसला मंजूर होगा। सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा पद देने की तैयारी बीजेपी आलाकमान की ओर से केंद्र में की गई है? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है कि फाइनली शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और जो चेहरे पर खुशी थी, क्या वो खुशी ये बयां कर रही है कि कोई बड़ा पद मिलने का आश्वासन जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है? क्योंकि वहां पर तो मुख्यमंत्री रहे नहीं हैं और जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो क्या केंद्र में कोई अहम जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, निश्चित तौर पे मिलेगी जिम्मेदारी। कि मैं आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का कद बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के टॉप पब्लिक लीडरों में से शिवराज सिंह चौहान है। 2023 में जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही, मोदी के बाद सेकंड नंबर पर ये है। इसके बाद राहुल गांधी वगैरह इनसे काफ़ी पीछे हैं। दूसरी आपको बता रहे हैं कि नड्डा ने खुद कहा था, जब हम अपने छोटे से कार्यकर्ता का भी उपयोग कर लेते हैं, फिर इतने कद के व्यक्ति का तो हम उपयोग करना ज़रूर चाहेंगे, उनके ओहदे के हिसाब से और उनके पद के हिसाब से, और उनकी उपयोगिता का तो हम उपयोग करना चाहेंगे, ये नड्डा ने बयान दिया था। अब शिवराज जी गए हैं, आपको बता रहे हैं शिवराज जी बड़े सीरियस माने जाते हैं। और अगला जो है, ये मामा मध्य प्रदेश का ही नहीं है, मामा पूरे बुंदेलखंड में, आप समझिए यूपी में कालपी तक मामा का नाम है। झांसी, कालपी, ललितपुर सब जगह है। तेलंगाना में, पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर की जनता आज भी अगर सबसे ज़्यादा मानती तो मामा को मानती। राजस्थान में भी मामा का अपना एक वो। अब आपको बता रहे हैं कि मामा का दिल्ली आना और शिवराज का मुस्कुराना गजब ढा गया। मामा का दिल्ली आना और शिवराज का यूँ मुस्कराना गजब ढा गया। अच्छा, आपको बता रहे, अगर मामा मुस्कराया तो निश्चित कुछ पाया, ये कही जाती है। आपको बता रहे हैं, जिस समय, ये बात मैंने नहीं कही, ये बात एक बार उन्होंने कही थी, सौधी उमा भारती ने। उमा भारती जी जब चीफ मिनिस्टर थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब उसके विधायकों सबकी बैठक हुई तो इनको जब बनाया गया, तो उमा भारती ने जब मुख्यमंत्री से नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो वो बोले थे कि सबसे ज़्यादा मुस्करा तो मामा ही रहा है। ये उन्होंने मजाक किया था। तो मामा का मुस्कुराना, पहले बात तो मामा की मुस्की बहुत कम होती है, और मामा के आप समझ लीजिए अभी मामा बड़े सीरियस थे। उस दिन महिलाएं रो रही थी तो मामा सबको पुचकार रहे थे, समझा रहे थे। तो एक कहावत है कि जिज्जी तो रो रही थी, भैया आ गए तो और रोने लगी। वो पोजीशन, अगर मामा का वो हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महिलाएं मामा को बहुत मानती हैं, बेटे भाई तरीके। दूसरा, मामा का एक शब्द है, वो क्या है, बहन, बहना, ऐसा भैया नहीं मिलेगा, ऐसा पता नहीं क्या है, मामा ऐसे कहती है। वहाँ महिलाएं भी कह, हाँ बात तो सही कह रहा, ऐसा भैया। अब मामा मुख्यमंत्री नहीं,
तो महिलाओं को वहाँ यही एक धौकन हो रही, हाय हमारा भैया कहाँ गया, हमारा भैया कहाँ गया। बीजेपी इसको उनको कैश करेगी, दूसरा पूरे साउथ इंडिया में इनको ले जाएगी। आज नड्डा ने भी कहा, इन्होंने भी कहा है। दूसरी मामा जो है, मामा की एक आदत रही, कभी मामा बैठते नहीं थे, बैठ करके काम करना, फाइलों से निपटना। और मामा ये कह देते थे, कोई अधिकारी का ज़्यादा देर बैठता था, बोले आपका काम हो गया, फाइल बंद कर देते थे, इधर उधर देख रहे, ताकि वो अधिकारी खुद ही चला जाता था काम। तो मामा बिजी लाइफ है और बीजेपी वाले उपयोग। आज मामा जब दिल्ली गए हैं तो जिस तरह से नड्डा से बात हुई, उन्होंने जिस तरह से पोस्ट किया है, उसमें मामा जैसे मुस्कुराए हैं, बाहर निकले हैं, तो बहुत साफ है कि मामा का झामा है और विपक्ष पैजामा है। वहाँ कहा जाता मामा का झामा है, बाकी सब पैजामा है। तो बात सही है मामा का। तीसरी आपको बात बता रहे हैं, मामा वहाँ पे दिलों की धड़कन है। आज जब ये निकले हैं वहाँ से बाहर, तो बेसर्मी से लोग इनकी खबर के लिए इनके पक्षधर वो कम, जो इनके व्यक्तिगत विरोधी वो, और दूसरा विपक्ष के पार्टियों के चिंतित थे कि मामा को काम ना मिले या मामा अगर शांत हो जाएंगे तो हम बीजेपी से मुकाबला कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई न्यूज़ चर्चा में रही तो मामा की रही, मगर मामा ने स्पष्ट कर दिया कि हमको कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है, उन्होंने खुद कहा। और आपको बता देना कि एक कहावत है, एक सहज पार्टी कवीना से यूँ मुझे मुलाकात हुई। मामा की आज एक सहज नवी पार्टी कवीना से यूँ जो मुलाकात हुई, मत पूछो क्या बात हुई। एक सहज नवीन पार्टी कवीना से यूँ जो मुलाकात हुई, मत पूछो क्या बात हुई, फिर क्या हुआ मत पूछो, कुछ ऐसी बात हुई। पर बात बन गई है, मामा की मन गई है। और मामा ने भी एक तस्वीर साझा की, उसमें क्या लिखा, सेवा ही संकल्प है। मतलब इनको सेवा का मिल गया और मामा वास्तव में सेवक हैं। और इन्होंने स्पष्ट कहा है आज कि नड्डा से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान राष्ट्र उत्थान, लोक कल्याण एवं जन सेवा के विषय पर चर्चा हुई। ये मामा ने खुद कहा है, सेवा ही संकल्प है के ध्येय के लिए भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित ग्रुप है। इस लाइन में बहुत कुछ है कि सेवा ही, भाजपा के हम समस्त कार्यकर्ता समर्पित ग्रुप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समर्पित हैं समस्त कार्यकर्ता, मतलब जो इनका गुट है, लाभी, ये जी जान से जुट जाएंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है, मुझे इसका एक इशारा है, मुझे ऑफर या टास्क मिल गया है और मैंने स्वीकार कर लिया है। कृषि मंत्री या तो ये होंगे या फिर इनको दक्षिण राज्यों की जो यात्रा निकल रही है उसकी कमान मिलेगी। मजबूरी है बीजेपी को देने की, क्योंकि तेलंगाना और ख़ास तौर से आंध्रा की ओर और राजस्थान की ओर और बस्तर की ओर और उधर उड़ीसा की ओर इनका प्रभाव है, इन्होंने काम किया, तो बात बन गई। इसीलिए मामा बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सवाल यहाँ ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है मुलाकात के बाद कि साउथ में जो है मैं जाऊंगा, वहां पर यात्रा करूंगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो क्या लोकसभा का कोई टिकट पक्का समझा जाए शिवराज सिंह चौहान का, जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है? क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह से भी मुलाकात होने की कोई संभावना है? ये मेरा सवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे इनकी संभावना है, चूँकि मामा का अपना कद है। चूँकि प्रधानमंत्री जी बिजी थे, नहीं तो उनसे बात होती, बिजी थे। दूसरी बात, इधर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो तमाम ऐसी बातें थी, नहीं तो होता। अभी आपको बता रहे कुछ दिनों बाद फिर इन लोगों की बैठक है, मीटिंग है। ये जो संकल्प यात्रा है उसको ये साउथ का देखेंगे। और इन्होंने खुद इशारा कर दिया है कि जो पार्टी भूमिका देगी मैं निभाऊंगा। मिशन है जनता की सेवा और जेपी नड्डा मेरे मित्र हैं। मतलब इससे बड़ी बात क्या, उन्होंने मित्र कह दिया, जबकि जेपी नड्डा उनसे बहुत जूनियर थे। आज वो अध्यक्ष जरूर हैं। अब भारत संकल्प यात्रा एमपी में मैं सहयोग करूंगा और एमपी मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। आज वहाँ पे मंत्रिमंडल को लेकर के एमपी में, तो एमपी भी उनको जाना है, तो जाने बोले जो पार्टी तय करेगी मैं उस पर अगली भूमिका के लिए तैयार हूँ। और दक्षिण भारत के लिए प्रचार करेंगे और ज़बरदस्त ये प्रचार करेंगे। दूसरा आपको बताना है, उन्होंने नड्डा ने भी इशारा दे दिया। अब आपको बता रहे हैं कि अगला इतना बड़ा नेता है, आप यहाँ से अंदाज लगा लिए कि मामा का प्रभाव है। और शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा लीडर जो शंकर दयाल शर्मा की थी, एक दिन इनको राष्ट्रपति के उसमें जाना चाहिए, एक दिन राष्ट्रपति के उसमें जाना चाहिए। ये शख्स एक दिन हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनेगा, नोट कर लीजिए।
तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने आज जेपी नड्डा से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद जो मुस्कान शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नजर आई है, उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि कोई पद पक्का समझा जाए। हालांकि कृषि मंत्री को लेकर उन्होंने जरूर जिक्र किया है कि उन्हें पद मिल सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या अहम जिम्मेदारी उन्हें केंद्र में सौंपी जाएगी, इसका इंतजार जरूर रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।